This video is brought to you by The London Sheikhs, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, and by Orbis International School. आज एक वफद ने डिप्टी कमिश्नर, कारपोरेशन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन के कई एक ऑफिसर्स के साथ असगर चुलबुल साहब, इलियास सेठ साहब, आरिफ मनियार साहब, अजमल गोला साहब, रहीम मिर्ची साहब और दीगर लोग मिलकर शहर में जो ज़रूरी चीज़ें थी उन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। जो वेजिटेबल वेंडर्स का जो मसला था उसके ऊपर डिस्कस किया और डिस्कस करने पर यह बात सामने आई कि वेजिटेबल वेंडर्स जो है वो वार्ड वाइज जाकर अपने वेजिटेबल्स को सेल कर सकते हैं और कोई वेजिटेबल ख़रीदने के लिए एक जगह गैदर ना हो। और वेजिटेबल होल सेलर के लिए एक वाजपेयी ग्राउंड को वहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। और थर्ड पॉइंट, उसमें जो लोग लॉकडाउन के बाद में से जो लोग हमारे गुलबर्गा के लोग दीगर जगहों पर जो जाने वाले थे गुलबर्गा में रुक गए और दीगर जगहों पर गुलबर्गा के जो लोग हैं वो लोग गुलबर्गा को आना चाह रहे हैं मगर उन्हें कोई तरीक़ा ज़रिया नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर भी डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि और कुछ दिन कोऑपरेट करने के लिए कहा। तो लिहाजा और साथ ही साथ जो दिल्ली तबलीगी जमात के लोग जो गुलबर्गा दिल्ली जाकर आए हैं उनसे अपील की गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ुद 20 लोगों को ट्रेस आउट किया है। कुछ लोग वॉलंटरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बता रहे हैं तबलीगी जमात के कि हम दिल्ली जाकर आए लिहाजा हमारे सैंपल्स लीजिए। वॉलंटरीली जाकर सैंपल्स दे रहे हैं। और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि जो वॉलंटरीली जा रहे हैं, जो दिल्ली से हो आए हैं, वो लोगों के सैंपल्स चेक करिए और उनका नेगेटिव, दूसरे बहुत सारे लोगों का नेगेटिव ही निकला है, यकीन है कि पूरा इनका भी नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव निकलने पर आप इन्हें घरों में क्वारंटाइन करने के लिए अलाउ कीजिए। फिर इन्हें 14 दिन 15 दिन हॉस्पिटल्स में रखकर इन्हें पैनिक मत कीजिए। और साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो दिल्ली होकर आए हैं, जो मरकज़ को जाकर आए हैं, उन्हें इतना ज़्यादा हैरेसमेंट कर उनके घरों के सामने 4-4 पुलिस वालों को सामने ठहरा कर आप इस तरीके से खौफ का माहौल बनाने के बजाय उन्हें कोऑपरेट करने के लिए आप कहिए, वो 100% कोऑपरेट करेंगे। जो मरकज़ में जो इशू बनाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इशू बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये देखा मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर लैंग्वेज सुनेंगे तो हमें शर्म आ रही है। कह रहे हैं कि मस्जिद में छुप गए, मदरसों में छुप गए, मंदिर में फंस गए। ये क्या लैंग्वेज है? ये कोरोना वायरस जैसे हम ख़तरनाक बीमारी से हम लड़ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? अगर हम यूनाइट नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे कैसे? वसीम रिजवी जैसे शख्स को आप मीडिया पर लेकर आकर अलाउ करते हैं उसे जहरीली बयानबाजी करने के लिए। ऐसे वक्त पे चाहिए कि हमें मज़हबों से ऊपर उठकर ये कोरोना वायरस जो मौत जानलेवा बीमारी है इससे मुकाबला करने की ज़रूरत है। वसीम रिजवी जैसे लोगों के ऊपर FIR करने की ज़रूरत है और FIR होनी चाहिए और उसे जेल में भेजना चाहिए, वरना देश कभी कोरोना वायरस जैसी वायरस से लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर ये शख्स जो कम्युनिटी में डिवाइड पैदा कर रहा है, जो जहरीली बयानात दे रहा है और तबलीगी जमात पर बेजा इल्ज़ामात लगा रहा है, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इसका मुंह बंद करना चाहिए, इसे जेल में डालना चाहिए। तभी जाकर हम ऐसी मोहलिक बीमारी से लड़ सकते हैं। बुलंदशहर में क्या हुआ? एक हिंदू का किसी मर्ज से मौत हो गई और उस मौत के लिए कोई अब हमारा हिंदू भाई सामने नहीं आया। तमाम के तमाम सिर्फ वो शख्स के बेटे के अलावा कोई सामने नहीं आया। तमाम मुसलमान सामने आए और उसकी हिंदू रीत रिवाज से उसकी पूरी वो किए, फ्यूनरल सेरेमनी किए। तो यहाँ पर इंसानियत ज़िंदा है। वसीम रिजवी जैसे लोगों का मुंह बंद होना चाहिए, इसे खाम जेल में भेजना चाहिए। अगर ऐसे लोग बोलते रहेंगे तो ये कोरोना वायरस से भी हमें लड़ना पड़ेगा, कम्युनल वायरस से भी लड़ना पड़ेगा। हम देश बाहर नहीं आ सकेगा ये कोरोना वायरस से। अगर आज देखेंगे ये 3 दिन से 200+ केसेस हो रहे हैं हमारे पास। हम
कम्युनिटी स्प्रेड में जा रहे हैं, हम थर्ड स्टेज में जा रहे हैं। हम एहतियात करने के बजाय जहन भटकाने के लिए, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए शख्स ऐसे बयानात देता है जो काबिल मजम्मत है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है जो लैंग्वेज को मीडिया इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। मंदिर में जो शख्स फंस गया, जो शख्स है वो फंस गया है। मदरसे में, मरकज़ में, मस्जिद में जो शख्स है वो छुप गया है, छुपा रहा है। ऐसी लैंग्वेज की भी हम कंडेम करते हैं और गुलबर्गा की अवाम से ये बताना चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए। पुलिस अगर हरासमेंट करती है, अगर आप एसेंशियल कम्युनिटीज़ को लेने के लिए बाहर निकले हुए हैं फिर भी आपको हरासमेंट करती है तो हमें बताइए। और हमने गुलबर्गा कमिश्नर से भी ये कहा कि ये जो एसेंशियल चीज़ों को लेने के लिए जा रहे हैं उनको कोऑपरेट करें। और साथ ही साथ हम नौजवानों से ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप अल्लाह के लिए अपने ऊपर एहसान कीजिए, दूसरों के ऊपर एहसान कीजिए, अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए। आप अपने ऊपर एहसान कर कर, अपने ऊपर मदद कर कर आपके घर वालों की मदद कीजिए। आपके घर में जो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये बीमारी का इलाज ही मदद, एहतियात करना है, प्रिकॉशंस लेना है। अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, 99% लोग प्रिकॉशंस लेंगे और 1% प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वो 99% लोगों का प्रिकॉशन लेना बेकार चले गया। तो लिहाजा हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अगर से आप में कोरोना वायरस के अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप उसकी इत्तला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दें। हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उसकी इत्तला दें और अपने आप को क्वारंटाइन कर या फिर आइसोलेशन वार्ड्स में जाकर तो वो बीमारी को ठीक किया जा सकता है। गुलबर्गा के लिए ये खुशखबरी भी है कि गुलबर्गा में 2 पॉजिटिव पेशेंट्स प्रिकॉशनरी मेजर लेने की वजह से आज नेगेटिव बनकर आज अपने अपने घरों को वापस चले गए हैं। हमें इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी से मुकाबला करने की ज़रूरत है। इस बीमारी में अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो जो फूड किट्स जो NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से जो बांटी जा रही थी, 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुआ कि उस तरीके से ना बांटा जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप ना बांटें, ना डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका मतलब ये है कि तरीक़ेकार चेंज किया गया है। जिसे जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीक़ा है वो तरीक़े को चेंज किया गया है। 100% कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जमा करना नहीं चाह रही थी, मगर लोग ऑटोमेटिकली जमा हो जा रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिप्टी कमिश्नर से हमने कहा कि गवर्नमेंट भी राशन नहीं दे रही है और वेजिटेबल्स का आपने अनाउंसमेंट किया, वो भी कम्प्लीटली फेल्यूर प्रोग्राम रहा। अगर आप NGOs को भी अलाउ नहीं करेंगे तो फिर जो डेली वेजेस पर मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का बसर गुसर करते हैं वो लोगों का कैसा। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो डोनेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो लोग फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिलकर आप जो एरिया को सेलेक्ट करेंगे वही एरिया में वो फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मगर फूड डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के साथ हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाज़त है। मेरी गुलबर्गा के NGO से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाक़ों में मुस्तहिक़ को जो आप पहचानते हैं उन्हें एक शख्स के ज़रिए से घर को वो अपना ताउन भेजिए, अनाज भेजिए। और तरकारी वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स से मेरी गुजारिश है कि आप लोग एहतियात को आप अपने पेश नज़र पहले रखिए। आपकी तरकारी एक दिन नहीं बिकती है तो मत बिकने दीजिए। अगर कोई शख्स तरकारी नहीं खाता है तो एक दिन मत खाइए, मगर हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। आज जो चौक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जो बच्चे को मारा गया पुलिस के ज़रिए से, उसे भी उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए डिमांड किया गया है। और पुलिस को ये भी कहा गया है कि जो एसेंशियल चीज़ों के लिए बाहर जो आते हैं उनसे कोऑपरेट करें, पुलिस अननेसेसरी हरासमेंट ना करे और पब्लिक पुलिस का कोऑपरेशन करे। This video is brought to you by The London Shakes, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School.